नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमलता और आप देख रहे हैं रीवायर कनेक्शन, रिश्ते बनाए मजबूत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि ईगो और साइलेंट ट्रीटमेंट किस तरह से रिश्तों को कमजोर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक होती है जिसकी वजह से रिश्ते कमजोर होते चले जाते हैं और इमोशनल और मेंटल हेल्थ खराब होती चली जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि रिश्तों में अगर ईगो है तो फिर रिश्ता हमेशा कमजोर होता रहेगा। आप चाहे उसे कितनी भी कोशिश करें बनाने की, लेकिन जो भी व्यक्ति इगोइस्टिक होगा वो हमेशा एटीट्यूड में रहेगा या हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट अपना लेगा रिश्तों में, जिसकी वजह से रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो नए व्यूवर्स आए उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकें और खुद को भी इमोशनली स्ट्रांग बना सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं ईगो और साइलेंट ट्रीटमेंट की। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ये कैसे काम करता है रिश्तों में। देखिए, कई बार ऐसा होता है, रिश्ता चाहे वो पार्टनरशिप में कोई हो या हस्बैंड वाइफ हो या घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, तो वो भी ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी बात हो गई या कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, बातों में बहुत सारी चीजें, हॉट चैट भी हो जाती है, तो इसके बाद बात करना बंद कर देते हैं। और ये एक इस तरह की मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें जो व्यक्ति बात करना बंद कर देता है वो ईगोइस्टिक पर्सन होता है। और ये एक ऐसी साजिश इसे कह सकते हैं, वो अपने तरह से अपनों को या जिस भी व्यक्ति के साथ वो बात करना बंद कर रहा है उसको मेंटली टॉर्चर करता है। या फिर इसको इस तरह से समझ लीजिए कि वो एक तरह का पनिशमेंट इनडायरेक्टली उन लोगों को दे रहा होता है जिनसे वो बात बंद करता है। उसे लगता है कि मैं सही हूं, मेरा जो बात करने का तरीका है या जिस भी वजह से उसने बात करना बंद किया है उसे लगता है कि वो सही है, इसलिए वो ऐसा पनिशमेंट अपनों को दे रहा है। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति ईगोइस्टिक होगा वही इस तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट अपने रिश्तों में अपनाएगा। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हम जब पीस के लिए भी, मेंटल पीस के लिए भी बात करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, मेंटल पीस के लिए जो लोग बात करते हैं वो ना तो रिजेक्शन वाले मोड पे जाते हैं, ना ही वो अपने रिएक्शंस को लाउड करते हैं, और ना ही वो पनिशमेंट या फिर एक मैनिपुलेटिव टेक्निक की तरह साइलेंट ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। बहुत थोड़े समय के लिए होता है और उसमें वो किसी का भी अपमान करने के नजरिए से या किसी को नीचा दिखाने के नजरिए से किसी तरह का व्यवहार नहीं करते। लेकिन ईगोइस्टिक जो पर्सन होगा वो जब भी, चाहे वो एक छत के नीचे जो रिश्ते होते हैं उनमें बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, उनमें हो या फिर पार्टनरशिप में हो या हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी है, अगर बातचीत बंद करते हैं तो अगर एक छत के नीचे रह रहे हैं तो ईगोइस्टिक जो पर्सन होगा जिसने साइलेंट ट्रीटमेंट अपना लिया है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन के बाद, तो वो अपमानजनक व्यवहार करेगा, आपको देखकर अनदेखा करेगा, आपको अनसुना करेगा। अगर आप बात करने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो आपको इग्नोर करेगा या फिर आपसे झिड़क कर बात करेगा, नीचा दिखाने वाला व्यवहार करेगा या अपमानजनक कोई शब्द बोल सकता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन जो है वो रिश्तों को और ज्यादा कमजोर कर देती हैं। तो जो व्यक्ति साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाता है उसको लगता है कि वो सही है और वो जिसको पनिशमेंट दे रहा है वो मेंटली टॉर्चर करने के मन से या मेंटली टॉर्चर करने के इंटेंशन से ऐसा करता है, ताकि वो ये एहसास कराना चाहता है कि आप डिजर्व करते हैं कि आपसे बात ना की जाए। ये एक तरह की नेगेटिव अप्रोच है जो कि लोग अपनाते हैं, जो ईगोइस्टिक होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं रिश्तों की समझ नहीं होती या इमोशनल इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है वो उनमें नहीं होती। वो लोग बात करना बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग साथ में नहीं रहते वो क्या करते हैं। देखिए, जो लोग साथ में नहीं रहते हैं वहां भी ऐसी सिचुएशन आती है कि लोग बात करना बंद कर देते हैं। अक्सर मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो ये कहते हैं कि या तो हम कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा, उसका रिप्लाई नहीं आएगा। आप बहुत लंबी चौड़ी बात लिख रहे हैं, उसका 1 या 2 वर्ड में उसका आंसर आ जाएगा, या फिर कॉल का आंसर ही नहीं होगा, कॉल बैक नहीं आएगा, या टेक्स्ट भी देखकर अनदेखे कर लिए जाते हैं, उनका भी रिप्लाई नहीं आता है। और कई बार तो सामने वाला जो है ब्लॉक भी कर देता है।
व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया साइट्स है उन पर ब्लॉक कर देना, या फिर नंबर ब्लॉक कर देना। तो ये भी एक सिचुएशन होती है जो कि आमतौर पर रिश्तों में देखने में आती है। अब ये ऐसा जो व्यक्ति होगा, या तो बहुत ज्यादा रिश्ता खत्म करने की अगर जो सिचुएशन आ गई है तब ऐसा स्टेप लिया जा रहा है, या फिर जो व्यक्ति ईगोइस्टिक है और बार बार अपनी इंपॉर्टेंस फील कराना चाह रहा है कि वो जो करता है, वो जो भी बिहेव करता है, वो जो भी बात करता है वही सही है, इसलिए उनकी बात को सुन लिया जाए, उनको फॉलो कर लिया जाए, और वो नहीं होता है तो फिर वो ऐसा स्टेप उठाते हैं। एक चीज और यहाँ समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति ईगोइस्टिक होगा वो अक्सर क्या करता है, वो अपने सामने वाले लोगों की जो इमोशनल वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई कर लेता है और बार बार उन्हीं पर अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिश्ता तोड़ने की धमकी देना, ये भी साइलेंट ट्रीटमेंट में होता है कि एक ऐसा मिसाइल, एक डायलॉग ऐसा बोल देना कि अगर ऐसा हुआ तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, या घर से व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा, या व्यक्ति उन रिश्तों को खत्म करने की बात करेगा जिन रिश्तों में वो है, और फिर इसके बाद बात करना बंद कर देगा। ये एक तरह के नेगेटिव माइंडसेट के लोगों का बिहेवियर है, नेगेटिव माइंडसेट के लोगों की सोच है, जो कि हमेशा रिश्तों को नगण्य रखते हैं, रिश्तों को प्रायोरिटी में नहीं रखते, क्योंकि रिश्तों में अगर ईगो है, रिश्तों में अगर इस तरह का ट्रीटमेंट अपनाया जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव अप्रोच है। इसका मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर, और इन दोनों की वजह से फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और यही कारण है कि आजकल रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कोर्ट में आप चले जाएं तो वहां पर बहुत सारी लंबी फेहरिस्त आपको कोर्ट केसेस की दिखेगी, जिसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर काउंसलर्स के पास आप देखें, या प्रोफेशनल जो भी सेंटर्स हैं वहां पर आप देखें, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं। अब बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में किया क्या जाए। अगर कोई सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, बातचीत बंद कर रहा है, या बार बार वो मेंटल टॉर्चर कर रहा है, तो क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि ये एक तरह की सोची समझी साजिश है, क्योंकि कोई व्यक्ति ईगोइस्टिक है तो वो बार बार ऐसा बिहेवियर अपनाता होगा, ये आप भी समझते होंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति बात करना बंद कर रहा है वो बार बार इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। उसे लगता है कि पनिशमेंट देने का, या किसी को परेशान करने का, या मेंटल टॉर्चर करने का ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो ये गेम हो जाता है सामने वाले के लिए। तो जो व्यक्ति बात करना बंद कर रहा है, या आपको नीचा दिखा रहा है, आपका अपमान कर रहा है बार बार, तो सबसे पहले तो उसके गेम में पार्टिसिपेट करना बंद कर दें। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति हमसे बात करेगा, हमें रेस्पॉन्स उसका आना चाहिए, हम अप्रोच करते हैं उससे बात करने के लिए, और बार बार फिर वो वैसा ही बिहेवियर करता है। कई बार ऊंची आवाज में बात करेंगे लोग, लाउड रिएक्शन देंगे, या गुस्सा भी कर सकते हैं, या फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप ऐसे लोगों की साजिश का शिकार ना बने, ऐसे लोगों के गेम में आप पार्टिसिपेट ही ना करें। जब भी आपको लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आने वाली है, या जो व्यक्ति बात करना बंद कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसके गेम में पार्टिसिपेट करना बंद कर दीजिए। उस सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट आपका जो है वो कम से कम रखिए, ताकि सामने वाले को ऐसा कोई एक्ट करने का मौका ही ना मिले। अब दूसरी बात आती है, ये तो वो चीज हुई कि हमें उस व्यक्ति से इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम करना है। पर्सनली अपने एक्शन रिएक्शन की जिम्मेदारी लीजिए। सबसे पहला काम तो ये कि आपको उसके गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना है। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि आप अपने एक्शंस और अपने रिएक्शंस, अपने रेस्पॉन्स, इन तीनों को चेक कीजिए। क्योंकि आपके स्वास्थ्य की, आपके अपने मेंटल और इमोशनल स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर आप खुद चेक करेंगे तो सबसे पहले इंप्रूव करना है अपने रिएक्शंस को, अपने रेस्पॉन्स को, और रिएक्शन की बजाय रेस्पॉन्स देने पर आपको काम करना होगा। देखिए, रेस्पॉन्स आपको सोच समझ कर किसी भी सिचुएशन में आपको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि रिएक्शन क्या होता है वो क्विक होता है। सामने से, फॉर एग्जांपल, सामने से किसी ने गाली दी तो आपने भी उसको पलट कर गाली दिया, सामने से किसी ने गुस्सा किया तो आपने भी पलट कर गुस्सा कर दिया। ये होगा रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन की बजाय रेस्पॉन्स पर काम करना है कि सामने से अगर इस तरह की सिचुएशन आई है तो आपको प्रतिक्रिया कैसे देनी है, क्योंकि सामने वाले के गेम में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर से सामने वाला वही गेम खेलेगा और आपको फिर कहीं ना कहीं इमोशनल और मेंटल पेन होगा। अब इस यहाँ पर मैं तीसरे पॉइंट पर आऊं, उससे पहले ये भी समझ लेना जरूरी है कि जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है, जब साइलेंट ट्रीटमेंट ऐसा अपनाता है, तो जिसके साथ वो व्यक्ति कर रहा होता है, चाहे वो बात करना बंद कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, देखकर भी अनदेखा करते हैं। अगर एक छत के नीचे रह रहे हैं तो देखकर भी अनदेखा करके निकल जाते हैं।
तो जिसको इग्नोर किया जा रहा है उसके लिए बहुत पेनफुल होता है ये। और सबसे अहम बात ये कि आज के दौर में जितनी भी हम रिलेशनशिप में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये जितनी भी हम मेंटल जो प्रॉब्लम्स की हम सिचुएशन देख रहे हैं, इसकी बड़ी वजह ये साइलेंट ट्रीटमेंट भी होता है। क्योंकि रिलेशनशिप में इग्नोरेंस मिलना, बार बार रिजेक्शन मिलना, या फिर बार बार इस तरह की जो मेंटल टॉर्चर की सिचुएशन है ये बनना, ये इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी लेनी है अपने आप की कि हम अपने इमोशनल हेल्थ को कैसे ठीक करें। तो अपने रिएक्शंस के साथ साथ अपने रेस्पॉन्स पर काम करना है, आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना है। थर्ड ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी इमोशनल हेल्थ की, क्योंकि हम किसी और को कारण नहीं समझा सकते, हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारे इमोशंस हमारे अपने हैं, तो उन्हें हैंडल करना भी हमें आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है इसको सीखना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर अभी भी सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा सीखिए, और ये बहुत टफ नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस को जब हम सीख लेते हैं तो न सिर्फ अपने इमोशंस को हम हैंडल करना सीख जाते हैं, हम सामने वाले के इमोशंस को भी हैंडल करना सीख जाते हैं। सबसे पहले अपने इमोशंस में बहिए मत, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए। नेगेटिव इमोशंस में, नेगेटिव एनर्जी में बहुत पावर होती है, तो इसलिए बहुत सारी नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट कर लेती है। तो आपको नेगेटिविटी में बहना नहीं है, आपको वहीं पर नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है और डाइवर्ट करना है उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ। और इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अगर ठीक है तो आप अपने रिश्तों को भी ठीक कर लेंगे, आप अपनों को भी फिर से उसी ट्रैक पे ले आएंगे जहां पर आपके रिश्ते खूबसूरत होते हैं। लेकिन अगर आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर अगर रिश्ते खूबसूरत भी बन गए तो भी आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे और उन खूबसूरत रिश्तों का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बेहद जरूरी है अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर काम करना और इसकी जिम्मेदारी खुद लेना। किसी और को जिम्मेदार मत ठहराइए, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए और सेल्फ केयर मोड पर आइए। अपना सारा फोकस उस नेगेटिविटी से हटाकर, उस जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव सिचुएशन है, वहां से शिफ्ट करके अपने ऊपर शिफ्ट करिए, क्योंकि सेल्फ केयर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी केयर करेंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ की केयर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप रिश्तों को बेहतर करने के लिए एनर्जी जुटा लेंगे। तो डोंट बी अ इमोशनल स्लेव, भावुक दास मत बनिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करिए और जिस दिशा में आपको भावनाओं को इन्वेस्ट करना है वो दिशा खोजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा? इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपको इमोशनल हेल्थ से जुड़ा वो कौन सा टॉपिक है जिस पर जानकारी लेनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। आप किस तरह के और वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस मुझे लिख सकते हैं। ये वीडियो इतना ही, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप अपनों के साथ अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकें। तो बस ये वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।